ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण कर रहे हैं। हमारा तीसरा स्कंध चल रहा है। उसमें हम लोगों ने उसमें दो प्रकरण, सात्विक सृष्टि प्रकरण और राजसिक सृष्टि प्रकरण हम श्रवण कराए हैं। 14वें अध्याय से 19वें अध्याय तक 6 अध्याय के अंदर तामसिक सृष्टि प्रकरण है। तो हम लोग 19वां अध्याय श्रवण कराए हैं। आज हम इस तृतीय प्रकरण का जो सारांश है उसको श्रवण करेंगे। 13वें अध्याय में मैत्रेय जी ने विदुर जी को बताया था कि जिस समय पृथ्वी को लेकर आ रहे थे भगवान वराह रूप लेकर, तो उन्होंने पृथ्वी को जो है स्तंभित कर दिया अपने पैरों से। जल को उस प्रलयकालीन जल को स्तंभित करके पृथ्वी को वहां पर स्थापित किया, हिरण्याक्ष का वध किया। तो अब सुखदेव जी जो है पूछते हैं कि विदुर जी पूछते हैं मैत्रेय जी से कि आपने कहा कि उन्होंने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध किया, तो हिरण्याक्ष का भगवान का क्या बैर था, उसका क्या कारण है। तो विदुर जी की बात सुनकर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए। कहा कि आपकी जो जिज्ञासा है वो भगवत कथा विषयिणी है। और इस संबंध में देवताओं ने भी ब्रह्मा जी से इस प्रकार का प्रश्न पूछा था। तो ब्रह्मा जी ने जो देवताओं को उत्तर दिया था वही मैं तुम्हें बता रहा हूं। ब्रह्मा जी ने बताया देवताओं को कि दक्ष की एक पुत्री थी दिति, और उनमें से उनके पति थे महर्षि कश्यप। महर्षि कश्यप की 13 कन्याओं से शादी की थी उन्होंने दक्ष प्रजापति की। तो एक बार सायंकाल के समय संध्या काल में दिति जो है कामातुर होकर पति के पास गई और उनसे कहा कि ब्रह्मन, आप मुझे काम अत्यंत पीड़ित कर रहा है और मैं जो है आपसे एक संतान की इच्छा करती हूं। आपके जैसे पति ही मेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न हो तो ये बड़ा यश की बात होगी मेरे लिए। और हम सब ने जो है आपसे शादी की है, आपसे विवाह किया है, 13 की 13 बहनें, तो इसलिए आप मेरी जो है कामना पूरी करें। दिति को समझाया कश्यप ऋषि ने कि देखो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पत्नी की कामना को कौन पूरा नहीं करेगा, क्योंकि जो पत्नी है वही गृहस्थ का आधा अंग है, अर्धांगिनी है, और उसके ऊपर सारी घर की चिंता छोड़ के पति जो है स्वतंत्र काम करता है, अपनी इंद्रियों के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेता है बड़े आसानी के साथ। तो कहते हैं मैं तुम्हारे उपकार का बदला नहीं चुका सकता, लेकिन फिर भी हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे लोग हमारी निंदा करें, क्योंकि जो काल है ये अत्यंत इस भयंकर काल है। संध्या समय जो शंकर जी हैं वो इस समय यहां पर विचरण करते हैं और सभी जीवों के क्रियाकलाप को देखते हैं क्या करते हैं। तो इस समय इस प्रकार का आचरण करना ठीक नहीं है। बहुत समझाया कश्यप जी ने, लेकिन वो कामार्थ थी और
उन्होंने उनका वस्त्र पकड़ लिया तो कश्यप जी समझ गए कि शायद देव की यही इच्छा है, भाग्य का यही विधान है। तब उन्होंने उनके साथ एकांत में संगम किया और फिर उसके बाद स्नान करके संध्या करने लगे। दिति को भी जब बाद में अपना एहसास हुआ निंदित कर्म का तो बड़ा पश्चाताप हुआ। अब उनको भय सताने लगा कि शंकर जो है मेरे बहन के पति हैं, सती भी जो है इनकी बहन ही है ना, पूर्व जन्म में जो दक्ष थे उनकी पुत्री थी सती, तो दक्ष का ही ये दूसरा जन्म है प्राचेतस दक्ष के रूप में, तो कहीं मेरे गर्भ का वध ना कर दें। तो इस प्रकार से दिति जो है कश्यप जी के पास जाकर पश्चाताप व्यक्त कर रही हैं और वो कहते हैं कश्यप जी देखो तुमने देवताओं का अपमान तो किया है, अब तुम्हारे गर्भ से 2 बड़े दैत्य उत्पन्न होंगे जिन सारा जो अत्याचार करेंगे और सारे लोग उससे दुखी हो जाएंगे, सबको वो परेशान करेंगे और भगवान स्वयं उनका वध करेंगे। इस प्रकार से तो कश्यप से जब दिति ने ये कहा तो दिति ने कहा हाँ ठीक है, ये भगवान, मैं भी चाहती हूं कि मेरे पुत्र का वध जो है भगवान ही करें। और फिर कश्यप जी ने कहा देखो तुम पश्चाताप कर रही हो और तुम्हें अपना निंदित कर्म के ऊपर, तो तुम्हारा जो पुत्र का पुत्र होगा वो ऐसा होगा महाभागवत, बड़ा सज्जन होगा, सब लोग उसका यशगान करेंगे, भगवान की प्राप्ति होगी, उसको भगवान को प्रसन्न करेगा वो। तो इस प्रकार से दिति जो है वो प्रसन्न हो गई कि ठीक है मेरा पुत्र नहीं पौत्र, तो मेरे पुत्रों का भगवान ही जो है वध करेंगे, ये भी ठीक ही बात है। फिर आगे 15वें श्लोक में जय विजय को जो शाप दिया जाता है उसके विषय में बता रहे हैं कि दिति ने अपने उस गर्भ को जो है 100 वर्ष तक अपने पेट में रखा, उस गर्भ को 100 वर्ष तक। उसे पता था कि देवता लोग जो है इसे मारेंगे क्योंकि राक्षस है तो देवताओं का शत्रु होगा। अब जब गर्भ बढ़ना लगा उसका तो देवता लोगों की जो कांति थी वो सब हीन हो गई, सारा वातावरण अंधकारमय हो गया, देवता लोग घबरा गए, ब्रह्मा जी के पास गए, क्या हो रहा है, सबकी रक्षा करो। तो थोड़ा ब्रह्मा जी हंसे कि देखो मैं इस संबंध में तुम्हें एक घटना सुनाता हूं। जब सनकादिक ऋषि आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे तो वो वैकुंठ लोक में पहुंच गए और वैकुंठ में सभी लोग जो है भगवान के समान ही चतुर्भुज रूप में होते हैं, तो जितने भी भक्त हैं भगवान के वही वहां पर निवास करते हैं। वहां पर एक बड़ा सुंदर वन है, नई श्रेयस वन है, सभी ऋतुएं वहां पर रहती हैं, भौरे गुणगान करते रहते हैं और भगवान के जो भक्त हैं, भगवान पार्षद, भगवान की लीलाओं का गान करते रहते हैं। जो भगवान की कथाएं नहीं सुनते वो कभी उस लोक में नहीं जा सकते। और मानव योनि की महिमा है कि देवता भी इसको तरसते हैं, क्योंकि देवता योनि में भगवान की आराधना नहीं हो सकती। इस प्रकार से जब सनकादिक ऋषि वहां वैकुंठ में पहुंचे अपने योग बल से, तो उन्हें 6 दरवाजे पार कर लिए। 7वें पर जय और विजय जो है द्वारपाल खड़े हुए थे, उन्होंने रोक लिया उनको। तो इन्होंने, सनकादिक ऋषि तो ब्रह्मनिष्ठ हैं, इनके दृष्टि में तो सभी सम हैं एक प्रकार से। तो इन्होंने कहा उनसे कि देखो तुम्हारी दृष्टि अभी असम है, तुम वैकुंठ में रहने लायक ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर भेद बुद्धि है और इसलिए तुम जो है पाप योनि में चले जाओ, जहां पर काम, क्रोध और लोभ ये 3 शत्रु रहते हैं, वहां पर तुम चले जाओ। अब भयभीत हो गए पार्षद भगवान के ये सुनकर और उनके चरणों में गिर के क्षमा मांगी कि आपने हमें दंड तो दी दिया, हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन बस आप इतना कृपा करिए कि हम जहां भी जाएं भगवान की स्मृति बनी रहे। तो इस प्रकार से वो कह ही रहे थे कि भगवान स्वयं वहां पर चल के आ गए, क्योंकि भगवान को अंतर्यामी उन्हें पता लग गया। भगवान की प्रेरणा से ही सनकादिक ऋषि ने उनको शाप दिया था। तो भगवान लक्ष्मी जी के साथ वहां पर चलकर आए हैं और उनकी जो शोभा देखी सनकादिक ऋषि ने, पहली बार उनका दर्शन किया भगवान का, साक्षात दर्शन भगवान का पहली बार किया। उनके जो नेत्र थे वो भगवान के रूप को देखकर तृप्त नहीं हो रहे थे। वो बोलते हैं जो अचितेंद्रिय पुरुष है उसको तो आपके दर्शन हो ही नहीं सकते, अप्राकृत हैं आप। तब 16वें अध्याय में बताते हैं किस प्रकार जय और विजय का वहां से पतन हुआ है। तो भगवान ने उनसे कहा कि देखो ये जय विजय तो मेरे ही पार्षद हैं, मेरे ही सेवक हैं और मेरा ही अपराध है ये, क्योंकि सेवक का अपराध तो होता नहीं है, वो तो मालिक का, स्वामी का अपराध ही माना जाता है। तो मैं इसको अपने द्वारा किया हुआ अपराध ही मानता हूं और आपने जो दंड दिया है वो ठीक ही है बिल्कुल। और मेरे जो ब्राह्मण हैं वो मेरी भुजाओं के समान हैं। यदि
मेरे मुख के समान है ब्राह्मण, इतना मैं आदर करता हूं उनके, मेरे आराध्य हैं वो। और यदि मेरी भुजा भी ब्राह्मणों का अपमान करेगी, प्रतिकूल होगी, तो मैं उसे भी काट दूंगा। और आप लोगों की कृपा के ही कारण जो है लक्ष्मी जी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ती हैं, और मेरे चरण रज में जो महिमा है इस जगत को पवित्र करने की, वो आपकी ही कृपा के कारण है। इस प्रकार जो है भगवान बड़े विनम्र भाव से सनकादिक ऋषि से बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं कि मैं ब्राह्मणों के मुख से ही सब कुछ ग्रहण करता हूं। मैं यज्ञ के अंदर जो आहुति दी जाती है घी वगैरह के साथ भी मैं उसे ग्रहण नहीं करता हूं। और ब्राह्मण, गाय और जो दूध देने वाली गाय है और अनाथ जीव जो हैं वो मेरा शरीर है। और जो पापी लोग हैं वही इन तीनों को मुझसे भिन्न मानते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है यहां पर कि ब्राह्मण, दूध देने वाली गाय और अनाथ जीव, अर्थात जिसका कोई भी नहीं है, जो बिल्कुल अनाथ है, उसको भगवान उसका पालन करते हैं। भगवान ने कहा है वो मेरा शरीर की भांति है। और जो इनको भगवान से अलग मानता है उसको नरक में जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो मेरे दोनों द्वारपाल थे, इन्होंने मेरा अभिप्राय न जानकर और आप लोगों को रोका आने के लिए। अब आप मेरे ऊपर कृपा करें। भगवान कह रहे हैं कि आप जो है मेरे ऊपर कृपा करें कि इनका जो शाप है वो थोड़े ही समय में समाप्त हो जाए और जल्दी ही ये मेरे से आकर मिल जाएं। अब जब इस प्रकार से बोले तो सनकादिक ऋषि उनकी बात ध्यान से सुन रहे थे। भगवान है तो कहते हैं भगवान से कि आपने कहा कि हम आपके ऊपर कृपा करें, ये बात हमारी को समझ में नहीं आ रही है। आप तो सारे जगत के आराध्य हैं, आप तो ब्राह्मणों के आराध्य हैं, ब्रह्मा के भी आप आराध्य हैं, देवेश्वर जो देवताओं के देवता ब्रह्मा हैं, आप उनके भी आराध्य हैं। तो हमारी बात समझ में नहीं आ रही है कि आपके ऊपर कोई क्या कृपा करेगा। लेकिन फिर भी आपने जो कहा शायद ठीक ही है, क्योंकि धर्म की रक्षा जो है वो करने वाले आप ही हैं। यदि आप ही इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे तो फिर जगत में जो है किस प्रकार का जो है संकेत जाएगा। तो आप जो हैं जो आपने किया वो ठीक ही है, और आप हमारे अंदर जो रजोगुण और तमोगुण हैं आप उसे नष्ट कर दीजिए। और फिर बाद में बोलते हैं कि देखिए हम लोगों से अपराध हुआ है, आपके जो द्वारपाल हैं उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वो तो वही कर रहे थे जो उनका कार्य है, कर्तव्य है। उन्होंने हमको रोककर अपने कर्तव्य निभाया, लेकिन हमें उनसे पूछ के अंदर जाना चाहिए था, हमने नहीं पूछा, तो ये हमारा अपराध है। और अब आप हमें जो है जो चाहें वो हमें दंड दीजिए। तो यहां पर वो अपना अपराध स्वीकार कर रहे हैं सनकादिक ऋषि। ये नहीं कह रहे हैं कि यदि आप हमारा अपराध समझते हो तो हमें दंड दो, ये नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने अपराध किया है और आप हमें दंड दीजिए। और अपने जो आपके पार्षद हैं उनको तो आप चाहे दंड दें, चाहे आप उनका वेतन और बढ़ा दें, उनको चाहे पुरस्कार दें, ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप हमको दंड दीजिए। और हम ये जो बात कह रहे हैं आपसे बिल्कुल निष्कपट भाव से कह रहे हैं, कोई आपके देखा देखी बात नहीं कर रहे हैं। तो हम निष्कपट भाव से कह रहे हैं कि आप अपने द्वारपालों को दंड देना चाहें हमारे शाप के अनुसार, अथवा ना देना चाहें, उन्हें पुरस्कृत करना चाहें क्योंकि उन्होंने कर्तव्य का पालन किया, तो वो आपकी मर्जी है। इस प्रकार से भगवान ने कहा। तो फिर नहीं, सनकादिक ऋषि ने भगवान से जब कहा तो भगवान बोलते हैं कि आप जो कह रहे हैं, आपने जो शाप दिया है वो वास्तव में मेरी ही प्रेरणा है, उसमें मैं ही कारण हूं। मैं ऐसा चाहता था कि मेरे जो हो ये जो द्वारपाल हैं इनको आपके द्वारा शाप मिले, और मेरी ही प्रेरणा से हुआ है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। और आपके शाप के अनुसार अब ये दोनों राक्षस हो जाएंगे और हमेशा मेरे ही विपरीत, मेरे ही विरुद्ध बनकर खड़े होंगे, मेरे विरोधी हो जाएंगे सबसे बड़े। तो मुझ पर क्रोध करके ये मुझ में इतने आवेशित हो जाएंगे कि उस आवेश के कारण, सदा स्मरण रहने के कारण इनको मैं वापस मेरे लोक में ही आ जाएंगे। 3 बार ये जन्म लेंगे पृथ्वी पे जाके, और उसके बाद मेरे लोक में वापस आ जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वैकुंठ के हिसाब से समय जो है कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वैकुंठ में तो समय ही नहीं है। तो यहां पर जो है अनेक प्रकार के मन मंत्र कल्प बीत जाएंगे जब ये तीनों होंगे, और उसके बाद भगवान के धाम में जाएंगे। लेकिन समय की कोई सीमा नहीं है, समय वो कह रहे हैं बहुत जल्दी ही आ जाएंगे।
और ये तो 3 अवतार लेंगे, मेरे को तो इनको मारने के लिए 4 अवतार लेने पड़ेंगे। भगवान ने इन दोनों को मारने के लिए 4 अवतार लिए हैं। हिरण्याक्ष के लिए वराह अवतार लिया, हिरण्यकशिपु के लिए नरसिंह अवतार लिया, जब रावण और कुंभकर्ण बने तो राम अवतार में आए, और जब शिशुपाल और दंतवक्र बने तो कृष्ण अवतार में आए। तो भगवान कह रहे हैं मुझे तो 4 अवतार लेने पड़ेंगे इनको मारने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि आप चिंता ना करें किसी भी प्रकार की। तो इस प्रकार से जो है उनको प्रणाम किया ऋषियों ने, परिक्रमा की और उनकी अनुमति लेके वो वापस चले गए। फिर भगवान जो है अपने द्वारपालों से बोलते हैं जय विजय से कि देखो ये तो होना ही था। तुम लोग शायद भूल गए होंगे कि जिस समय एक बार मैं अपनी योग निद्रा में सोया हुआ था और तुम जो है बाहर द्वार के ऊपर खड़े हुए थे, तो लक्ष्मी जी आई थी और लक्ष्मी जी अंदर जाना चाहती थी और तुम द्वारपाल हो तो तुमने उनको भी मना किया था इसी प्रकार से कि वे भगवान सो रहे हैं। तो लक्ष्मी जी क्रोधित हो गई थी। अब लक्ष्मी जी ने क्रोधित होकर तुमको शाप दिया था, तो वो जो तुम्हारा शाप है वो पेंडिंग पड़ा है अभी तक, और यही शाप जो है इन्होंने दिया है सनकादिक ऋषि ने। तो इसलिए अब तुम डरो मत, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम जो है वैकुंठ से गिरकर और राक्षस योनि में जाओगे और फिर मुझ में आवेशित होकर मेरा स्मरण करते हुए शत्रु भाव से और मुझे ही प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने पूरा घटना जो है क्रम सुनाया देवताओं को कि यही कारण है कि वही दोनों जो हैं भगवान के पार्षद जय और विजय इस समय दिति के गर्भ में प्रवेश किए हुए हैं। वही हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हैं। तो उनके तेज के कारण ही तुम्हारा जो तेज है वो शिथिल हो रहा है। तो देखिए भगवान के पार्षद चाहे वो असुर रूप में दैत्य रूप में आ रहे हैं, लेकिन उनका तेज कम नहीं है। देवताओं का तेज उनके आगे बिल्कुल फीका हो चुका है, कांतिहीन हो गए हैं देवता लोग। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि इस विषय में बहुत अधिक सोचने विचारने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, क्योंकि वो भगवान के पार्षद हैं। तो भगवान ही जो हैं इन लोगों की वध का इंतजाम करेंगे, वही इसका उपाय करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वापस वहां पर ही लौट कर जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है बहुत अधिक। मैंने ये बात सुन ली है तो देवता लोग आश्वस्त हो गए कि हाँ ठीक है, जो कह रहे हैं आप, हमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से जो है हमारा 16वां अध्याय पूरा हो जाता है यहाँ पर। अब 17वें अध्याय में फिर हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म होता है। देवता लोग तो अपने अपने घर लोक में चले गए। अब पति का आदेश प्राप्त करके फिर दिति ने जब 100 वर्ष पूरे हो गए तो 2 पुत्रों को जन्म दिया। अब जैसे ही उनका जन्म हुआ अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे प्रकृति के अंदर जो है, क्योंकि प्रकृति आने वाले अमंगल को पहले ही सूचित कर देती है, जिसको हम अपशकुन बोलते हैं। जैसे कुत्तों का रोना है, गीदड़ों का चिंघाड़ना है, ये साधारण रूप में भी आजकल भी देखा जाता है इस प्रकार से। तो उस समय तो जय और विजय जो है दैत्य के रूप में आने वाले थे, तो बहुत भयंकर अपशकुन होने वाले थे। सारी प्रजा जो है त्राही त्राही करने वाली थी। तो पहले ही प्रकृति जो है उसके लिए संकेत दे रही है। सारी पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत हिलने लगे, साए साए करती हुई जो तूफान बिजली है वो वायु चलने लगी, बिजली कड़कने लगी, आकाश में घनघोर अंधेरा छा गया, समुद्र में से भयंकर आवाज आने लगी और सूर्य चंद्रमा जो है वो ग्रहण आपस में लड़ने लगे, क्रूर गति से चलने लगे। वक्र क्रूर ग्रह जो हैं जैसे राहु है, शनि है, ये वक्र गति से चलने लगे। वक्र गति से चलकर जो क्रूर ग्रह होता है वो और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है, ऐसा मानते हैं ज्योतिष में। जो सरोवर के अंदर कमल खिले हुए थे वो सब सूख गए, गधे जो है रेंगने लगे, पक्षी आकाश में उड़कर भाग गए, गाय डर गई, गायों के स्तन से खून निकलने लगा। तो ये देखकर जो अपशकुन हो रहे थे, सनकादिक ऋषि को छोड़कर बाकी सब लोग डर गए। उन्हें तो मालूम था सनकादिक ऋषि को ये हमारे शाप का ही फल है। तो अब उत्पन्न होते ही जो दोनों राक्षस थे वो एकदम पर्वत के समान बड़े हो गए। ये नहीं हुआ कि धीरे धीरे उनकी ग्रोथ हुई एकदम, और उनका मुकुट था वो आकाश से छू रहा था, पृथ्वी कांपती थी जब चलते थे। तो
अब महर्षि कश्यप ने आके उनका नामकरण किया। जो गर्भ पहले स्थापित किया गया था उसका नाम रखा हिरण्यकशिपु, और जो गर्भ बाद में स्थापित किया गया था और पहले प्रसव हुआ उसका नाम रखा हिरण्याक्ष। तो बाहर दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष पहले बाहर आया और हिरण्यकशिपु बाद में, लेकिन फिर भी हिरण्यकशिपु को बड़ा कहा गया है। तो हिरण्यकशिपु ने फिर ब्रह्मा जी की तपस्या की, हम जानते ही हैं, और उनसे वरदान प्राप्त के वो देवताओं के ऊपर भी जो है कंट्रोल करने लगा, उच्छृंखल हो गया। उसका जो छोटा भाई था वो भी बड़ा वो था, बलिष्ठ था, तो अपने मन के अनुसार आचरण करने लगा। एक दिन उसका मन हुआ कि चलो स्वर्ग लोक घूम के आते हैं, तो गदा रखी कंधे के ऊपर और स्वर्ग लोक में चला गया युद्ध करने की इच्छा से। देखते हैं वहां कौन करेगा मुझसे युद्ध, इतना अभिमान था उसको अपनी भुजाओं पर। तो जब हिरण्याक्ष को देखा देवताओं ने तो वहां सारे छिप गए, जैसे गरुड़ को देखकर सांप छिप जाते हैं। सारे के सारे देवता भाग गए, उसको जोर जोर से वहां पर गर्जना करने लगा। फिर तभी जो है उसको समुद्र की गर्जना सुनाई दी। समुद्र जो है, अब समुद्र की गर्जना सुन के उससे रहा नहीं गया। उसने कहा अरे मेरी गर्जना से भी अधिक बड़ी गर्जना कर रहा है ये तो, चलो समुद्र के पास चलते हैं। गया समुद्र के पास जल क्रीड़ा करने के लिए, कूद गया उसमें। जैसे कूदा तो वरुण जो समुद्र के अधिपति हैं, अधिष्ठात्र देवता हैं, वे पाताल के अधिष्ठात्र देवता है वरुण। तो वो उनके जो सैनिक थे और जो जलचर थे, जल में प्राणी रहने वाले, वो सब भाग गए वहां से, डर गए। अनेक वर्षों तक वो समुद्र में घूमता रहा, अपनी जो लोहे की गदा थी उस पे तरंगों के ऊपर आघात करता रहा वो। उसके बाद फिर विचरण करते करते वो वरुण जी की राजधानी में गया। वहां पर उसका नाम था विभावरीपुरी, वरुण जी की राजधानी का नाम है। अब जब वरुण जी ने वहां देखा कि असुर आया है, तो वरुण जी का बड़ा उपहास करते हुए, उनका अपमान करते हुए और उनको प्रणाम करता है और उनसे युद्ध की भिक्षा मांगता है कि आप मेरे साथ युद्ध करिए। कहता है कि आपने जो है सभी दैत्यों को जीता था एक बार और फिर राजसूय यज्ञ किया था, आप बड़े वीर पुरुष हैं, तो आप मेरे साथ अब युद्ध कीजिए, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, मुझे भिक्षा दीजिए युद्ध की। वरुण जी बड़े बुद्धिमान हैं, समझ गए कि ये जो है, क्रोध तो बहुत आया उनको जब उसने उल्टी सीधी बातें कही, लेकिन वो अपनी बुद्धि से जो है अपने क्रोध को पी गए। वास्तव में बुद्धिमान वही है जो ये जानता है कि उसके अंदर कितनी शक्ति है। वरुण जी जानते थे कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता हूं, इसका जो मुकाबला है वो तो भगवान ही कर सकते हैं केवल। तो इसीलिए जबरदस्ती भिड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस प्रकार के जो व्यवधान आते हैं, विपत्ति आती हैं, उनसे हाथ जोड़कर ही वो मुक्त हो जाता है, उनसे जबरदस्ती बैर नहीं करता। वरुण जी ने यही किया कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है परम पुरुष भगवान के अतिरिक्त जो तुम्हें संतुष्ट कर सके युद्ध में। हम तो अब वृद्ध हो गए हैं, हमारा तो अब ये सब रहा नहीं है, हम करते नहीं है सब लड़ाई झगड़ा, तो अब तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे को जो है ठीक करेंगे, तुम्हारा जो घमंड बढ़ा हुआ है उसको चूर कर देंगे, और तुम उनके जब निकट जाओगे तो जरूर तुम्हारी मृत्यु भी होगी, तुम्हारे शरीर को कुत्ते जो हैं वो खाएंगे। इस प्रकार की तुम्हारी जो है हालत हो जाएगी जब तुम वहां जाओगे। और तुम्हारे जैसे दुष्टों को नष्ट करने के लिए भगवान जो हैं अनेक अनेक प्रकार के अवतार लेते हैं। तो इस प्रकार से 17वें अध्याय में ये बात बताई गई। 18वें अध्याय में हिरण्याक्ष के साथ वराह भगवान का युद्ध होता है। मैत्री जी कहते हैं कि जो वरुण ने कहा कि तुम्हारे शरीर को कुत्ते खा जाएंगे, तुम उन परम पुरुष के पास जाओ, वही तुम्हारा जो ये गर्व है उसको नाश करेंगे, तो हिरण्याक्ष को ये बात अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन उसने सोचा कि चलो जिसकी चर्चा ये वरुण जी कर रहे हैं शायद वो मुझसे लड़ने योग्य होगा, थोड़ा उसको चलकर देखे तो सही कैसा है। तभी वहां पर नारद जी पहुंच गए। अब नारद जी जो हैं वो तो दैत्यों को भी अपना चेला मानते हैं। नारद जी की गति जो है देवताओं के पास भी है, मनुष्यों के पास भी है और दैत्यों के पास भी है, सबके पास। अब उनका एक ही तात्पर्य एक ही होता है नारद जी का कि वो जिसको भी दर्शन देते हैं वो किसी न किसी प्रकार से भगवान का स्मरण करे और भगवान में तदाकार हो जाए, तन्मय हो जाए, किसी भी निमित्त से स्मरण करे, चाहे काम से करे, क्रोध से करे, लोभ से करे,
लेकिन स्मरण भगवान का हो, आवेश भगवान का हो। तो यदि भगवान का स्मरण करेगा तो उसकी वृत्ति जो है, चित्त वृत्ति भगवदाकार हो जाएगी। और यदि हमारी अंत समय में, मृत्यु के समय में चित्त वृत्ति भगवदाकार है, यदि उसके अंदर किसी भी प्रकार जो है भगवान का प्रवेश हो गया चित्त वृत्ति में, भगवान का, भगवान की तदीय वस्तुओं का, वैष्णवों का, गुरुदेव का, यदि हमारी चित्त वृत्ति उसके अंदर तन्मय हो गई तो निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति होगी। तो नारद जी चाहते ही हैं कि प्राणी मात्र का उद्धार हो। नारद जी का व्रत है। इस प्रकार से नारद जी ने बता दिया हिरण्याक्ष को कि तुम्हें भगवान जो मिलेंगे वो शंख चक्र गदा पद्म शंख चक्रधारी नहीं होंगे, वो चतुर्भुज रूप में नहीं मिलेंगे तुमको वो वराह रूप में मिलेंगे। तो इसलिए तुम वहां पर जाओ, पाताल लोक में, वहां पर भगवान गए हैं। तो इस प्रकार से वो भगवान का पता उसको मिल गया, पाताल लोक में गया, वहां पर उसने देखा कि जो है भगवान पृथ्वी का उद्धार करने के लिए पाताल लोक में गए हुए हैं। हिरण्याक्ष चल पड़ा। चलते चलते वहां पहुंच के जब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर एक वराह जो है अपनी दाढ़ के ऊपर धरती को उठा के और ले जा रहा है। तो उनको देखकर हंसते हुए कहने लगा कि ये इस प्रकार का जीव कहां से आ गया, ये बड़ा अजीब सा जीव है, यहां पर कैसे आ गया। ये हंसते हुए बोलता है, भगवान से बोलता है, भगवान को मूर्ख कहता है कि ठहरो तुम और पृथ्वी को यहीं रख दो। ये ब्रह्मा जी ने जो है पातालवासियों को इसको गिफ्ट दिया है, तुम इसको लेकर नहीं जा सकते हो। तो इस प्रकार से वो भगवान को अपने बाग बाणों से जो है वेध रहा था उनका हृदय को, और कहता है कि मैं तुमको मारूंगा और मेरे जो बंधु बांधव हैं मैं उनका शोक जो है वो दूर करूंगा, क्योंकि तुमने बहुत कई बार दैत्यों को मारा है, तो आज मैं देखता हूं। अब जब इस प्रकार से वो कह रहा था तो धरती जो थी ऊपर बैठी हुई, जो भगवान की दाढ़ों के ऊपर, दाढ़ों के अग्रभाग के ऊपर, नोक के ऊपर बैठी थी, तो वो डर गई। अब डर गई तो भगवान जो है उन्होंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने ललकारा। हिरण्याक्ष ने उनको अच्छी प्रकार से मतलब बातें नहीं की, तो भी भगवान ने उस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और बार बार वो हिरण्याक्ष गदा घुमा रहा था, लड़ाई के लिए ललकार रहा था, लेकिन भगवान ने सोचा कि चाहे कितना भी ललकारे, पहले हमें अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, उसके बाद लड़ाई करनी चाहिए। क्योंकि बुद्धिमान जो है वही है जो सबसे पहले अपना काम बना ले। अपने बने हुए काम को बिगाड़ देना ही मूर्खता है। तो इसलिए भरा भगवान ने हिरण्याक्ष की कोई परवाह नहीं की, और जैसे पहले बता चुके हैं 13वें अध्याय के अंत में भी, कि पृथ्वी को उन्होंने जल के ऊपर रख दिया, जल को स्तंभित करके अपने पैरों के द्वारा। तो उसके बाद फिर वहां पर उसके अंदर जो शक्ति थी, धारण शक्ति, उसका भी उसने संचार कर दिया, जिससे पृथ्वी बिल्कुल स्टेबल हो जाए। अब फिर जो है भगवान उसके पास आते हैं, हिरण्याक्ष के पास, और जिस समय उन्होंने पृथ्वी को रख दिया तो ब्रह्मा जी ने वहां पर स्तुति की भगवान की, हिरण्याक्ष के सामने ही उन पर फूल बरसाए। और इसके बाद जो है भगवान ने बड़ा क्रोधपूर्वक हंसते हुए हिरण्याक्ष से बोला कि तुम ठीक कह रहे हो, हम जंगली जीव ही हैं और हम तुम जैसे कुत्तों को मारने के लिए ही तुम उन्हें खोजते रहते हैं। तुम दुष्ट जैसे हो, हम तुम लोगों की आत्म प्रशंसा पे कोई ध्यान नहीं देते हैं, और जो तुम्हारी धरोहर है पृथ्वी, तुम कह रहे हो, उसको लेकर मैं लेकर आया हूं और तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तो इसलिए तुम अब ठीक है, युद्ध करो हमसे और अपने जो बंधु बांधव हैं उनका शोक दूर करो मुझे मारकर। इस प्रकार से भगवान भी अब उसको ललकार रहे हैं। तो भगवान जो हैं, भगवान ने भी उसको ललकारा। अब हिरण्याक्ष ने उनको भगवान को एक गदा देकर मारी। हिरण्याक्ष बड़ा क्रुद्ध हो गया जब भगवान ने इस प्रकार उपहास किया उसका। तो हिरण्याक्ष ने जो है सर्प की तरह बताया, क्रुद्ध हो गया और लंबी लंबी सांस लेने लगा। भगवान की छाती के ऊपर अपनी भयंकर गदा से प्रहार करा, लेकिन भगवान थोड़ा सा तिरछे हुए और गदा का प्रहार बच गया। फिर उसके बाद वो अपनी गदा को बार बार घुमाने लगा। भगवान ने उसकी जो भौं थी, दाहिनी भौं, उसके ऊपर प्रहार करना चाहा, लेकिन उसने उसको अपनी गदा से रोक लिया। तो अब दोनों एक दूसरे से युद्ध करने के लिए वो है, एक दूसरे से जीतना चाह रहे हैं। शरीर से रक्त निकल रहा है, और ये सब देखने के लिए वहां पर ब्रह्मा जी भी आ गए, देवता ऋषि लोग भी आ गए। ब्रह्मा जी के साथ ऋषि लोग भी आए। तब ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान इसके साथ
खिलवाड़ कर रहे हैं, जैसे एक बच्चा जो है वो सर्प सांप के साथ खेलता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान से कि ये जो है राक्षस, ये सभी को बड़ा दुख देता है भगवान, देवता हैं, ब्राह्मण हैं, सबको दुख देता है, इसके साथ आप घृणा ना करें। और अब देखिए भयंकर संध्या का बेला आने वाली है, संध्या के समय में असुरों का बल जो है बढ़ जाता है, और अभी इस समय अभिजीत मुहूर्त चल रहा है, और इसकी मृत्यु तो आपसे होनी ही है, तो आप इसको शीघ्र ही विनाश कर दें। थोड़ा चिंतातुर से थे यहां पर ब्रह्मा जी। अब 19वें अध्याय में बोलते हैं कि किस प्रकार से हिरण्याक्ष का वध करते हैं भगवान। जब भगवान ने वाणी सुनी तो भगवान ने उनको निहारा प्रेम से और इशारे से ही उनकी बात को स्वीकार किया कि हाँ आप ठीक कह रहे हो। इस प्रकार जो है भगवान ने फिर हिरण्याक्ष की ठोड़ी के ऊपर अपनी गदा से प्रहार किया, उसको उसने रोक लिया, और जब हिरण्याक्ष की गदा से भगवान की गदा टकराई तो भगवान के हाथ से छूट गई गदा। अब जैसे ही ये हुआ तो सारे के देवता हाहाकार करने लगे, ये क्या हो गया। लोगों ने कहा कि अरे भगवान की गदा छूट गई है, अब क्या होगा। भगवान भी जो हैं वो देवता लगे, कहीं ऐसा ना हो जो आज तक कभी नहीं हुआ। तो अब ये बात जो कही गई है कि भगवान की गदा छूट गई, ये इसलिए कही जा रही है कि कहीं हम हिरण्याक्ष को इसको साधारण व्यक्ति ना समझ ले। वो साधारण दैत्य नहीं था, वो भगवान का ही पार्षद था। भगवान की जो चिन्मयी गदा है उसको भी गिरा लिया उसने। तो कभी कभी महाप्रलय में ऐसा समय भी आता है कि वेदवाणी सुषुप्त हो जाती है, ये पता नहीं लगता। यहां पर गदा का अर्थ बोलते हैं कि जो गद धातु से बनी है गदा। गद का मतलब होता है बोलने वाला, गदगद गिरा बोलते हैं ना, गद का मतलब बोलने वाला, मतलब भगवान की गदा बोलती है। जैसे परमात्मा का भगवान का साक्षात्कार करा देती है भगवान की गदा। तो हिरण्याक्ष के प्रहार से वो गिर गई, बड़ा आश्चर्य हुआ। तो तुरंत भगवान ने फिर जो है ये दिखाने के लिए भगवान के हाथ से गिरी है कि ये हिरण्याक्ष कोई साधारण दैत्य नहीं है। तो भगवान ने फिर स्मरण, जब देखा भगवान ने सभी देवता जो हैं हाहाकार कर रहे हैं, तो जब शांत हो गए थोड़ा, तो भगवान ने फिर स्मरण चक्र, अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। सुदर्शन चक्र आ गया और हिरण्याक्ष की छाती पे भगवान ने जो है भगवान ने हाथ में ले लिया चक्र, और जब हिरण्याक्ष ने ऐसा देखा तो उनकी छाती पर दोबारा से फिर गदा का प्रहार माना। तो लेकिन भगवान ने अपने पैर से मारकर उसको गिरा दिया। तो दूसरी बार उसने जब गदा का प्रहार किया तो भगवान ने उस गदा को हाथ से पकड़ लिया अपने, और अब उसके हाथ में गदा रही नहीं। तो भगवान ने उससे कहा कि अपनी गदा ले लो तुम। तो उसने गदा नहीं उठाई अपनी। जब उसकी गदा गिर गई तो उसने कहा कि मैं भी नहीं लूंगा अपनी गदा, क्योंकि शूरवीर हूं मैं भी। तो उसने जो है अपने हाथ में एक त्रिशूल लेकर और फिर भगवान के ऊपर चलाया। भगवान ने उसको अपने चक्र से कई टुकड़े कर दिए। उसके बाद हिरण्याक्ष ने गुस्से में आकर भगवान की छाती पे मुक्के से प्रहार किया और अंतर ध्यान हो गया। अब वो अनेक प्रकार की माया के द्वारा जो है माया दिखाने लगा भगवान को। वहीं पर जो है प्रचंड वायु बहने लगी, अंधकार छाने लगा, पत्थर बरसने लगे, बिजली चमकने लगी, नंगी राक्षसियां त्रिशूल हाथ में लिए दिखने लगी। तो माया को विनष्ट करने के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। तो माया जो है, तो वो जो है माया नष्ट हो गई तुरंत। और अब दिति को वहां पर अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे, उसके जो है स्तनों से खून बहने लगा। अब हिरण्याक्ष ने देखा कि उसका माया तो नष्ट हो गई है, तो और वो भगवान के जो है पास गया और उसने सोचा भगवान को अपनी बाहों में पीस कर दबा दूंगा। तो देखा कि भगवान तो उसकी भुजाओं में आ ही नहीं रहे हैं किसी भी प्रकार से। तो भगवान ने छाती में उसकी प्रहार किया और उपेक्षा पूर्वक, कहते हैं, एक कनपटी पर तमाचा मारा। मतलब बहुत तेजी से नहीं, उपेक्षा पूर्वक बस एक तमाचा मारना था कि वो जो है उसका खून निकलने लगा और वो गिर गया जमीन के ऊपर। तो भगवान जो हैं इस प्रकार से जो काम गदा से, जो काम चक्र से नहीं हुआ, ऐसा लगता है कि वो काम अपने हाथ से कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान के हाथ जो हैं बड़े सुकुमार हैं, बड़े कोमल हैं। भक्त लोगों के लिए तो भगवान के हाथ बड़े सुकुमार हैं, लेकिन दैत्यों के लिए तो ऐसे हैं कि सुदर्शन चक्र से भी भयंकर है। तो ऐसा तमाचा मारा भगवान ने कि उसकी आंखें निकल आई, धरती पे गिर गया। ब्रह्मा जी जो है आकर सब
देवता लोग प्रशंसा करने लगे कि देखो तो इसका सौभाग्य इस दैत्य का कि भगवान ने स्वयं इसे अपने हाथ से मारा, और ये तो 1-2 जन्मों के बाद फिर वापस चला ही जाएगा भगवान के पास। फिर देवताओं ने वराह भगवान की स्तुति की कि आप सारे यज्ञ के मूल हैं, मूल कारण हैं, आप सारी यज्ञ की सामग्री जो है आपके शरीर में ही है। इस प्रकार से देवताओं ने वहां पर स्तुति की, वहीं पर वराह भगवान जो अंतर्धान हो गए। उसके बाद फिर ये कथा जब सुनी तो विदुर जी बड़े आनंदित हुए वहां पर। और विदुर जी जो है तो कहते हैं, विदुर जी कहते हैं, जब भक्तों की कथा सुनने पे भी आनंद का अनुभव होता है तो साक्षात भगवान की कथा सुनने को मिले तो क्या बात है, तब तो आनंद होगा ही होगा, इसमें कोई किसी प्रकार का संशय ही नहीं है। और भगवान जो है, जैसे भगवान ने इतने भक्त वत्सल हैं भगवान कि जब गजेंद्र को पकड़ लिया था ग्रह ने तो हथनियां रोने लगी थी, चिल्लाने लगी थी। वहां जाकर उन्होंने गजेंद्र की रक्षा की। भगवान जो है अपना नाम लेने मात्र से, याद करने से, ध्यान करने से खुश हो जाते हैं। उनको प्रसन्न करने में कोई विशेष कठिनाई की बात नहीं है, लेकिन इतने पर भी जब हम भगवान की सेवा नहीं करते और भगवान से प्रेम नहीं करते तो यही समझना पड़ेगा कि हमारा जो जीवन है उसमें साधुता नहीं है। साधुता मतलब किसी प्रकार की कोई श्रेष्ठ बात उसमें नहीं है। बड़ा निकृष्ट सा जीवन हम लोग व्यतीत कर रहे हैं यदि हम इस प्रकार भगवान की सेवा के लिए उन्मुख नहीं होते हैं। तो फिर आगे इसका वराह चरित्र यहां पर पूरा हो जाता है। आगे इसकी फलश्रुति बताते हैं कि मैत्रेय जी के द्वारा जो ये हिरण्याक्ष वध की कथा सुनाई गई तो विदुर जी को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। तो जो भी इस चरित्र को सुनता है उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है और उसके यश की और आयु की वृद्धि होती है। इस प्रकार से उसके अंदर जो है युद्ध में लड़ाई करने के लिए शौर्य इत्यादि, वीरता इत्यादि सब गुणों का जो है समावेश हो जाता है। इस प्रकार से फलश्रुति बताई इसकी। तो हमारा जो तीसरा प्रकरण है, ये तामसिक सृष्टि प्रकरण 3 अध्याय का, उसके विषय में हम लोग आज यहां श्रवण किए। तो देखिए 3 स्कंध के प्रारंभ में हमारे ये 3 प्रकरण जो हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक सृष्टि 19 अध्याय हैं। ये कर्म प्रधान है। और इसके बाद के जो 14 अध्याय हैं, टोटल 33 अध्याय है ना, वो विवेक प्रधान, ज्ञान प्रधान है। उसके अंदर अब कर्दम उपाख्यान होगा और देवहूति संवाद, देवहूति और कपिल देव जी का संवाद होगा। तो यहां 3 स्कंद में ब्रॉडली स्पीकिंग 2 विभाग हैं, लेकिन हमने उसको 5 में स्टडी करना है। तो पहला जो विभाग हुआ वो हुआ कर्म प्रधान और दूसरा हुआ ज्ञान प्रधान। सृष्टि भी 2 प्रकार की होती है, एक बद्ध जीव की सृष्टि होती है, एक मुक्त जीव की। तो कपिल देव और कर्दम, देवहूति, ये सब मुक्त सृष्टि है। और ये जो राक्षस वगैरह की योनियां हैं, ये सब बद्ध जीव की सृष्टि है। तो ये जो सृष्टि है सब भगवान की इच्छा से चलती है। और जय विजय आदि तो मुक्त हैं, लेकिन इनका भी जन्म हो गया। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु बद्ध है, लेकिन इनकी मुक्ति हो गई। तो ये बताने के लिए यहां पर 2 प्रकार की सृष्टियां, बद्ध सृष्टि और मुक्त सृष्टि। तो बद्ध सृष्टि है कर्म प्रधान, कर्म के कारण बंधती है, और जो मुक्त है वो सब ज्ञान, विवेक प्रधान सृष्टि है। इस प्रकार से तो ये सब, इसको हम लोग जो है 5 प्रकरण में हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। जो कर्म प्रधान सृष्टि है उसमें सात्विक सृष्टि, राजसिक और तामसिक हम 3 श्रवण कराए हैं। और अब आगे हम जो है ज्ञान प्रधान सृष्टि में कर्दम उपाख्यान और देवहूति, इन ये वाले 2 जो प्रकरण हैं इसको श्रवण करेंगे। तो यही है 3 स्कंद की विशेषता सर्ग लीला की, कि गृहस्थ धर्म का दोनों तरह से वर्णन किया गया। बद्ध सृष्टि के अंदर दिति और कश्यप, दिति कश्यप जी को कैसे परेशान करती है, और आगे आएगा मुक्त सृष्टि के अंदर देवहूति और कर्दम की कैसी सेवा करती हैं। बिल्कुल विरोधाभास है। वहां पर देवहूति जी कर्दम ऋषि की सेवा करती रहती हैं, अनेक जन्म बीत जाते हैं, अनेक काल बीत जाते, वर्ष बीत जाते हैं उनको अपनी साधना में, वो देखते भी नहीं आंखें खोलकर, लेकिन देवहूति जी किसी प्रकार की कोई मांग नहीं करती। तो ये मुक्त सृष्टि है जो ज्ञान प्रधान है। और बद्ध सृष्टि के अंदर यहां पर दिखाया कि दिति और कश्यप के विषय में बताया गया। तो इस प्रकार से हम फिर अगले सत्र में
20वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जो हमारा अब इस स्कंद का चौथा प्रकरण होगा, कर्दम उपाख्यान। तो उसके अंदर जो है कर्दम ऋषि और देवहूति का विवाह वगैरह होगा। उसके बाद फिर अगला लास्ट जो है हमारा वो है देवहूति और कपिल उपाख्यान। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।